सेवा चाहिए, हमको अपनी तलब से सेवा चाहिए, हमको अपनी तलब से सेवा चाहिए। आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। क्यों कहे ये अता वो अता चाहिए, क्यों कहे ये अता वो अता चाहिए। उनको मालूम है हमको क्या चाहिए, उनको मालूम है हमको क्या चाहिए, उनको मालूम है हमको क्या चाहिए। मुहिद्दीन पर वालों मिल करके पढ़ो हुजूर की बारगाह में। उनको मालूम है हमको क्या चाहिए। और मोहब्बत से हुजूर की बारगाह में इस्तिग़ासा पेश करिए। उनको मालूम है हमको क्या चाहिए। माशाअल्लाह। और ऐसा लगता है कि आप मुझसे अच्छी नात पढ़ सकते हैं। दिल की आवाज निकालिए हुजूर की बारगाह में और दिल से पढ़िए। उनको मालूम है हमको। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शेर सुनिए। उनको मालूम है झोली भर कर मेरे सरकार ने, झोली भर कर मेरे सरकार ने, अरे मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और माशाअल्लाह चाहिए। आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। आखिरी शेर फिर गुफ्तगू करता हूँ। माशाअल्लाह। आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। एक कदम भी न हम चल सकेंगे हुजूर, एक कदम भी न हम चल सकेंगे हुजूर, हर कदम पर अता आपकी चाहिए, हर कदम पर करम आपका चाहिए। आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत मौलाना गौस मोहम्मद साहब क़िबला अमजदी तशरीफ फरमा है। माशाअल्लाह। इनसे पूछिएगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ऐसे सहाबी का नाम है, अगर मुहियुद्दीनपुर और कुर्बो जवार से आने वाले जितने लोग हैं, इनकी कोई चीज गायब हो जाए, खो जाए, तो ये या तो अपनी बीवी से पूछेंगे, या बच्चों से पूछेंगे, या घर वालों से पूछेंगे, और ज्यादा अगर पूछना होगा तो किसी बने हुए मौलवी के पास जाएंगे, बने हुए बाबा के पास जाएंगे कि हजरत तावीज चाहिए। मैं कहता हूं जितना एक बने हुए बाबा की तावीज में असर नहीं है, उससे ज्यादा कहीं आपकी बहन की दुआ में अल्लाह ने असर रखा है, उससे ज्यादा कहीं अल्लाह ने आपकी वालिदा, आपकी माँ की दुआ में असर रखा है। अगर आपकी कोई चीज गायब हो जाए तो आप
अपने घर वालों से पूछते हैं, लेकिन हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की वो ज़ाते गिरामी है, वो कहते हैं कि अगर मेरी चीज गायब हो जाए, अगर कोई चीज मैं भूल जाता हूं, तो फिर मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने कहा आप तलाशते कैसे हैं? तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं, अल्लाह ने मुझे कुरान का वो इल्म अता फरमाया है, कुरान का वो इल्म अल्लाह ने मुझे दिया है, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मेरे ऊंट की रस्सी भी गायब हो जाए तो मैं कुरान में तलाश लेता हूं मेरे ऊंट की रस्सी कहां रखी हुई है। बेशक बेशक बेशक। उनसे पूछो, ए अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, मौला अली किसे कहते हैं? अली की ज़ाते गिरामी क्या है? तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं, तवज्जो से सुनो, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं अल्लाह ने अली को इतना इल्म अता फरमाया कि पूरे अरब में ये जुमला कोई नहीं कह सकता मिंबर पे खड़े होकर, ए मक्का वालों, ए अरब वालों, ए मदीने वालों, आज जो तुम्हें पूछना हो वो अली से पूछ लो, अली उसका जवाब तुम्हें देता हुआ नजर आएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं अगर कोई कह सकता है तो वो मौला अली शेर खुदा फातिह खैबर की ज़ाते गिरामी है। और हम मोमिनों की माँ सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये कहती हैं, इल्मुल मीरास और इल्मुल क़दात, ये दोनों इल्म अगर सबसे ज्यादा कोई जानता है तो वो मौला अली फातिह खैबर की ज़ाते गिरामी है। हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं अल्लाह ने हिकमत के 10 हिस्से किए और 9 हिस्सा मौला अली को अता फरमाया और 1 हिस्सा पूरी दुनिया में तकसीम किया। आओ देखो मौला अली किसे कहते हैं। आजकल के मुफ्तियों से अगर उस तरह सवाल किया जाए तो मुफ्ती कहेगा, आलिम कहेगा, ये हमारे दारुल इफ्ता का मसला नहीं है, कहीं और जाकर के पूछ लो। लेकिन मौला अली से जब कोई सवाल करता फौरन उसे जवाब दे देते। अगर आपसे कोई दुनियावी सवाल करता उसका भी जवाब देते, कोई दीनी सवाल करता उसका भी जवाब देते। मेरे पास तमहीद का टाइम नहीं है, सिर्फ मौला अली शेर खुदा फातिह खैबर के इल्म को आपके सामने रखना चाहूंगा। मौला अली शेर खुदा फातिह खैबर की बारगाह में एक यहूदी आया, कहा कि सुना है ए अली तुम हर चीज का जवाब दे देते हो, हर चीज का जवाब कुरान से देते हो। कहा फौरन देते हो? कहा हाँ हाँ पूछ लो, जो पूछना चाहो तुम मुझसे पूछ लो, मैं कुरान से जवाब दूंगा। यहूदी आने वाला जो था उसके चेहरे पे उसके दाढ़ी के चंद बाल थे, यक्का दुक्का बाल उगे हुए थे और मौला अली की दाढ़ी जो घनी थी बहुत ज्यादा बाल थे। कहा ए अली तुम कहते हो हर चीज का बयान कुरान में है? हजरत अली कहते हाँ हाँ हर चीज का बयान कुरान में है। अल्लाह इरशाद फरमाता है वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। कहीं अल्लाह इरशाद फरमाता है मा फर्रतना फिल किताबि मिन शै। हर चीज का अल्लाह ने बयान कुरान में रख दिया है। क्या पूछना चाहता है? अब बताओ मुहिद्दीन पुर वालों, यहूदी आया है, सवाल कैसा करता है? अली ये बताओ क्या तुम्हारी दाढ़ी और हमारी दाढ़ी का जिक्र है कहीं कुरान में? अल्लाहु अकबर। हमसे कोई पूछता तो हम कहते ये कैसा सवाल है? हजरत मौलाना गौस मोहम्मद साहब क़िबला अमजदी से कोई पूछता कहते ये कौन सा सवाल है? घबराए नहीं मौला अली, कहते हाँ तेरी दाढ़ी और मेरी दाढ़ी का जिक्र है कुरान में। जरा जोर से कह दो या अली, या अली। कहां है? मौला अली इरशाद फरमाते उठा 8वां पारा, अल्लाह इरशाद फरमाता है वल बलदु तय्यिबु यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बि वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकिदा। सुनो जवाब, मौला अली इरशाद फरमाते जो पाक जमीन होती है, जो सरसब्जो शादाब जमीन होती है, जो हरी भरी जमीन होती है उस पर सब्जे भी ज्यादा उगते हैं। हरियाली जमीन जो होती है उस पर हरियाली भी ज्यादा होती है। और सुन, जो नापाक जमीन हो, जो बंजर जमीन हो, उस पर खेतियां नहीं हुआ करती हैं, उस पर हरियाली नहीं हुआ करती है, उस पर सब्जे नहीं उगा करते हैं। अब सुन ले, मौला अली इरशाद फरमाते हैं मेरी पाक जमीन है, मेरी हरी भरी जमीन है, अल्लाह ने मेरी जमीन को सरसब्जो शादाब बनाया है। तो देख ले खेती भी ज्यादा है, यहाँ पे देख ले हरियाली भी ज्यादा है। और सुन, तेरी जमीन नापाक थी और तेरी जमीन जो है वो बंजर थी, तो यक्का दुक्का बाल उगे हुए हैं। अब सुन,
कुरान में तेरी दाढ़ी का भी जिक्र हो गया और मेरी दाढ़ी का भी जिक्र हो गया। अल्लाह, ये है मौला अली। और फौरन ऐसे ऐसे सवाल, मौला अली शेर खुदा फातिह खैबर की बारगाह में एक शख्स बड़ा चालाक था, कहा अली फौरन जवाब देते हैं, अगर मिंबर पे हो तो मिंबर पे, और ऐसे जवाब थोड़ी देते थे। अगर एक कदम आपने घोड़े पे रख दिया हो और दूसरा कदम नीचे हो, सवाल करने वाला सवाल करता, मौला अली उसी वक्त उसे जवाब दे दिया करते थे। सुभान अल्लाह। सुनो मुहिद्दीनपुर वालों, एक शख्स कहता है कि मैं ऐसे वक्त में सवाल करूंगा अली लाजवाब हो जाएंगे, कैसे जवाब देंगे, परेशान हो जाएंगे। लेकिन उसे क्या पता था वो अली हैं, अली जिनके बारे में हुजूर ने इरशाद फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। कहते पूछ, क्या पूछेगा। और ऐसे वक्त में उसने सवाल किया, सुनो, मुअज्जिन ने मगरिब की अजान कही और इकामत होने के बाद मुसल्ले इमामत पे मौला अली जाने लगे। हजरत मौलाना गौस मोहम्मद साहब किबला अमजदी अगर इकामत हो चुकी हो, वो मुसल्ले इमामत पे जाए और मुहिद्दीनपुर का कोई शख्स खड़ा हो जाए, रुकिए हजरत एक सवाल है जवाब दीजिए, तो मुहिद्दीनपुर वाले खुद ही कहेंगे क्या तू पागल हो गया है, नमाज का वक्त है, उन्हें नमाज पढ़ाने दे। अल्लाह अकबर। मौला अली मुश्किल कुशा मिंबर मुसल्ले इमामत पे जाने लगे। कहा हजरत ठहरिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। मौला अली रुक गए। कहा क्या पूछोगे। कहा ये बताइए कौन जानवर अंडा देता है और कौन जानवर बच्चा देता है। अल्लाह अकबर। अगर पूरी दुनिया के जानवरों को गिना जाए और उनकी पहचान किया जाए तो बड़ा मुश्किल है, काफी वक्त लग जाएगा, काफी टाइम लगेगा। तकरीबन 22 मिलियन जानवरों के अक़साम पाए जाते हैं। मौला अली कहीं अजम में आए नहीं थे, पूरी दुनिया का चक्कर लगाया नहीं था, सिर्फ अरब के जानवरों को अगर गिना जाता तो काफी टाइम लगता। उसने सवाल किया, अली ये बताओ कौन जानवर अंडा देता है, कौन जानवर बच्चा देता है। सवाल बहुत खतरनाक है, सवाल बहुत भयानक है, लेकिन वो अली है, अली मौला अली मुश्किल कुशा फातिह खैबर इरशाद फरमाते, सुन, जिस जानवर के कान अंदर की तरफ होते हैं वो अंडा देते हैं और जिस जानवर के कान बाहर होते हैं वो बच्चा दिया करते हैं। अल्लाह अकबर कह के नियत बांध लिया, नमाज पढ़ाई मगरिब की। और जब वो मगरिब की नमाज के बाद बाहर निकला, साल भर तक टहलता रहा, बयाबानों में, जंगलों में, सहराओं में, अजम में, अरब में, दुनिया के कोने कोने में। साल भर के बाद गया और कदमों पे गिर के कहता है, ए मुश्किल कुशा, ए फातिह खैबर, जो आपने पहचान बताई थी बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सच्ची है। वाह वाह। अब मौला अली इरशाद फरमाते, एक पहचान और लेता जा, जो जानवर दाना चबा चबा करके खाते हैं वो बच्चा दिया करते हैं और जो दाना खड़े निकल जाते हैं वो अंडा दिया करते हैं। अल्लाह अकबर। ये फिर गया, साल भर तक टहलता रहा, बयाबानों में, सहराओं में, जंगलों में, दरियाओं में, अरब में, अजब में। साल भर के बाद आया, कहता हुजूर जो आपने जवाब बताया था बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, सच्चा है। मौला अली इरशाद फरमाते हैं, एक जवाब और लेता जा, जो जानवर सालिम दाना निकल जाते हैं वो अंडा देते हैं और जो जानवर दूध पिलाया करते हैं वो बच्चा देते हैं। कहा जाओ टहल क्या। कहा अब नहीं जाएंगे, अब नहीं टहलेंगे, अब कुव्वते बर्दाश्त और ये हमारी ताकत जवाब दे चुकी है। अब मौला अली का जवाब सुनिए। हुजूर इरशाद फरमाते, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजा। अब मौला अली का जवाब सुनिए। मौला अली इरशाद फरमाते, सुन, तू कयामत तक हर साल आता रहता और मुझसे यही सवाल करता रहता। अल्लाह ने मुझे वो इल्म अता फरमाया है, हर साल तुझे अलग अलग में पहचान बताता रहता और तेरा सवाल तो खत्म हो जाता, मेरा जवाब कभी खत्म नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत। वाह, ये है मौला अली। जरा मोहब्बत से पूरा मजमा हाथों को डाल के बोलिए, या अली। अल्लाह अकबर। आज साइंस ने तरक्की किया डॉक्टर साहब,
आज साइंस 1450 बरस के बाद ये बता रहे कि जमीन से आसमान की दूरी कितनी है, चांद की दूरी कितनी है, सूरज की दूरी कितनी है। चांद किस स्पीड से चलता है, सूरज किस स्पीड से चलता है, सितारे कहां कहां जाके ठहरते हैं। आज ये साइंस ने तरक्की किया है तो बता रही है, लेकिन अल्लाह के फजल से मेरा अली वो है जो 1450 बरस पहले ही अली ने बताया था कि जमीन से सूरज की बुलंदी कितनी है, चांद की दूरी कितनी है, सूरज की बुलंदी कितनी है, आसमान की बुलंदी कितनी है, सूरज किस स्पीड से चलता है और चांद किस स्पीड से चलता है, सितारे कहां ठहरते हैं। आज साइंस तरक्की करने के बाद बता रही है और मौला अली ने आज से 1450 बरस पहले ही बता दिया था। वो मौला अली, एक शख्स आया, हुजूर मैंने मन्नत मानी थी और वो मन्नत मेरी पूरी हो गई, लेकिन मैंने बहुत अहम चीज कह दिया था। मौला अली इरशाद फरमाते, क्या मन्नत मानी? कहा हुजूर अगर मेरा काम बन जाए तो मैं हाथी के वजन के बराबर सदका करूंगा, अल्लाह की राह में खैरात करूंगा। अब वो मन्नत मेरी पूरी हो गई तो बड़े बड़े मुफ्तियों से मैंने सवाल किया है, बड़े बड़े अरब के आलिमों से पूछा, किसी ने जवाब नहीं दिया। आपकी बारगाह में आया हूं। मौला अली ने उसका चेहरा देखा, देखने के बाद कहा यह तो बड़ा आसान है। अल्लाह अकबर। कहता बड़े बड़े मुफ्तियों से सवाल किया, बड़े बड़े आलिमों से, आप कहते हो आसान है। मौला अली इरशाद फरमाते हाँ बहुत आसान है। कहा हुजूर मैं बहुत परेशान हूं, मसले का हल बता दिया जाए। मौला अली इरशाद फरमाते हैं हाथी को ले लो और समंदर के किनारे पहुंच जाओ और जो सबसे बड़ा जहाज हो उसी में हाथी को चढ़ा दो और हाथी जब मुकम्मल तौर पे उस जहाज में चढ़ जाए, कश्ती में जब खड़ा हो जाए तो कश्ती डूब करके जहां रुक जाए वहीं निशान लगा दो, फिर हाथी को बाहर निकाल लो। आज मुहिद्दीनपुर वाले कहेंगे ये कैसी बातें हैं, आज तो तुम्हारे दौर में धर्म काटा है, ट्रक का वजन भी धर्म काटा बता देता है, उसमें माल कितना है वो भी धर्म काटा बता देता है। जहां चाहो ट्रक को तोल लो, जहां चाहो जिस चीज को चाहो आप तोल सकते हो। उस जमाने में ऐसा कुछ आला नहीं था, तराजू नहीं था, लेकिन मौला अली इरशाद फरमाते हैं हाथी को चढ़ाओ और जहां कश्ती डूब कर रुक जाए वहीं निशान लगा दो, फिर हाथी को बाहर निकाल लो और फिर उसके बाद उसी में गेहूं रखना शुरू कर दो, गल्ला रखना शुरू कर दो और जहां तुमने निशान लगाया था उसी पे जब गल्ला रखने के बाद कश्ती पहुंच जाए उतना गल्ला रब की बारगाह में, रब की राह में खैरात कर दो, तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाएगी। कदमों में गिर गया, अर्ज करता है ए अली जब आपके इल्म का ये कमाल है तो मदीने वाले मुस्तफा के इल्म का क्या कमाल होगा। अल्लाह 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 वाह 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 हज़रत। जब आपके इल्म का ये कमाल है तो मदीने वाले मुस्तफा के इल्म का क्या कमाल होगा। अल्लाह सुनो मौला अली शेर खुदा फातह खैबर किस जात का नाम है, किस शख्सियत का नाम है। कोई मामूली मौलवी का नाम नहीं है मौला अली, कोई मामूली मुफ्ती का नाम नहीं है मौला अली। अल्लाह अकबर। मौला अली की बारगाह में एक शख्स आया, कहा आज मैं इम्तिहान लेना चाहूंगा। अल्लाह ने अली को कितना इल्म अता फरमाया, मौला अली का इम्तिहान लेना चाह रहा था। आता है मौला अली की बारगाह में, अर्ज करता है ए अली मैं बकरी पालता हूँ, मैं बकरी पालन हूँ और बकरियों की रखवाली के लिए मैंने कुत्ता पाल रखा है। मौला अली इरशाद फरमाते हैं इसमें हैरत क्या है, इसमें ताज्जुब क्या है। कहा हुजूर जो मसला है आगे सुनिए। वो कहता है मैं बकरी पालता हूँ और बकरियों की रखवाली के लिए कुत्ता भी रखता हूँ। अभी प्रेजेंट टाइम में, अभी कम वक्त ही में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जिसकी हम पहचान नहीं कर पाते हैं कि वो बकरी का बच्चा है या कुत्ते का बच्चा है। मौला अली शेर खुदा फातह खैबर इरशाद फरमाते हैं अगर वो बकरियों के रेवर में रहता है तो बकरी का बच्चा है, अगर वो कुत्ते के रेवर में रहता है तो कुत्ते का बच्चा है। कहा हुजूर यही तो गड़बड़ है, कभी वो बकरियों के रेवर में चला जाता है, कभी वो कुत्तों के रेवर में चला जाता है। मौला अली शेर खुदा फातह खैबर दामाद पैगंबर इरशाद फरमाते हैं उसके सामने घास रखो, एक तरफ गोश्त रखो, अगर वो घास खाता है तो बकरी का बच्चा है, अगर गोश्त खाता है तो कुत्ते का बच्चा है। कहता हुजूर यही तो गड़बड़ है, कभी वो घास खा लेता है, कभी वो गोश्त खा लेता है। मौला अली इरशाद फरमाते हैं उसके सामने पानी रखो, अगर वो जबान से चाट के पीता है तो
तो कुत्ते का बच्चा है, लब लगा के पीता है तो वो बकरी का बच्चा है। कहा हुजूर कभी वो लब लगा के पानी पीता है, कभी वो जबान से चाट के पानी पीता है। मौला अली शेर खुदा फातिह खैबर इरशाद फरमाते अगर वो कुत्ते की तरह बोलता है तो कुत्ते का बच्चा है, अगर बकरी की तरह बोलता है तो बकरी का बच्चा है। कहा हुजूर यही तो गड़बड़ है, कभी वो कुत्ते की तरह बोलता है, कभी वो बकरी की तरह बोलता है, हम इसका फैसला नहीं कर पा रहे। मौला अली समझ गए कि ये मेरा इम्तिहान ले रहा। कैसे वो नादान लोग हैं, कैसे वो बेहया लोग हैं जो ये कह दिया करते हैं माअज़ अल्लाह मेरे नबी को इल्म गैब नहीं है, हुजूर को दीवार के पीछे की खबर नहीं है, हुजूर अपनी बेटी फातिमा को भी नहीं बचा पाएंगे। ये नादान लोग हैं, ये बदतमीज लोग हैं जो हुजूर के बारे में ऐसा कहते हैं। नादान सुन, यहाँ मौला अली के सामने एक शख्स खड़ा है, इम्तिहान लेना चाह रहा है। मौला अली उसकी दिल की कैफियत को जान लेते हैं। जब अली का ये कमाल है कि दिल की कैफियत को जान ले तो मुस्तफा जाने रहमत दिल की कैफियत को क्यों नहीं जानेंगे। हुजूर को अल्लाह ने इल्म गैब अता फरमाया। मौला अली इरशाद फरमाते हैं ऐसा लगता है कि ये मेरा इम्तिहान ले रहा है। मौला अली इरशाद फरमाते सुन, अगर अतड़ियों का गुच्छा है तो वो बकरी का बच्चा है, एक अतड़ी है तो कुत्ते का बच्चा। फंस गया वही। कहा हमने पेट फाड़ के तो देखा है नहीं, अतड़ियों का गुच्छा है कि एक अतड़ी है। फौरन फंस गया और मौला अली के कदमों पे गिर के कहता अली मैं तो आपका इम्तिहान लेने आया था, लेकिन मुझे पता चल गया जब अली के इल्म का ये कमाल है तो मदीने वाले मुस्तफा के इल्म का क्या कमाल होगा। वो मौला अली फातिह खैबर हैं कि दिल की कैफियत को जान करके और उसके मसले का हल फौरन बता दिया करते हैं। मौला अली शेर खुदा फातिह खैबर दामाद पैगंबर को मामूली मौलवी का नाम नहीं, मामूली मुफ्ती का नाम नहीं। यहां जितने लोग बैठे हैं हो सकता है अगर अल्लाह ने तौफीक दिया हो तो उन्होंने हजरत मौलाना बदरुद्दीन अहमद कादरी की तामीर अदब का मुताला किया हो। हजरत अल्लामा बदरुद्दीन अहमद कादरी रज़वी जो लिखते हैं अपनी किताब में कि दो शख्स सफर कर रहे थे और एक के पास 5 रोटियां थी और दूसरे के पास 3 रोटी थी। ये जब खाने के लिए बैठे तो एक मेहमान आ गया और उसे भी खाने में शरीक कर लिया। अल्लाह अकबर, तवज्जो से सुनिए चंद मिनट के बाद। जब वो जाने लगा तो उसने 8 दिरहम निकाला और इन दोनों को दे दिया कि आपस में तकसीम कर लेना। जब वो चला गया तो आपस में ये तकसीम करने वाले कहते हैं चलो 4-4 बांट लिया जाए, लेकिन जिसके 5 रोटी थी वो कहता मैं 5 दिरहम ले लूं, तुम्हारी 3 रोटियां थी तुम 3 दिरहम ले लो। लेकिन जिसकी 3 रोटियां थी वो मानने को तैयार नहीं। कहा ऐसे नहीं, हम आधा लेंगे या हमें 4 दो या फिर मौला अली की बारगाह में चलो, वो जो फैसला फरमाएंगे हम मानने के लिए तैयार हैं। कहता है ठीक है चलो मौला अली की बारगाह में। जैसे ये दोनों शख्स हजरत मौला अली मुश्किल कुशा फातिह खैबर दामाद पैगंबर की बारगाह में पहुंचे, मौला अली उस 3 रोटी वाले को देख के कहते हैं अभी गनीमत है, तुझे 3 मिल रहा है, 3 ले ले, वरना अगर फैसला होगा तुझे 3 नहीं बल्कि 1 ही दिरहम मिलेगा। अल्लाह अकबर, 1 दिरहम मिलेगा। अब ये तजस्सुस में पड़ गया, कहता है कि फिर आप फैसला ही कर दीजिए, हमें 1 कैसे मिलेगा। मौला अली इरशाद फरमाते रोटियां कितनी? कहा 8 रोटियां। कहा खाने वाले? कहा 3। कहा फिर 3 से 8 तक बांटो, कितने टुकड़े बनेंगे? तो अब हजरत मौला अली के जवाब में वो कहते हुजूर 24 टुकड़े बनेंगे। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा फातिह खैबर उन 3 रोटी वाले से कहते हैं भाई ये बता अब 24 टुकड़े को 3 जगह बांटेंगे, कितना कितना आएगा? कहा 8-8 आएगा। 8 इसने खाया, 8 मैंने खाया, 8 मेहमान ने खाया। अब मौला अली इरशाद फरमाते हैं 3 रोटी वाले से सुन, अपने 3 रोटी के टुकड़े कर और 3-3 कर कितने बनेंगे? कहा हुजूर 9 बनेंगे। मौला अली इरशाद फरमाते हैं अपने हिस्से के तूने 8 टुकड़ा खा लिया, सिर्फ 1 ही टुकड़ा बचा था, अब तुझे 1 ही दिरहम दिया जाएगा। और इसके रोटी के अगर 5 रोटी के टुकड़े किए जाएं और 3 से उसे बांटा जाए तो 15 टुकड़े हो जाते हैं। इसने 8 खाया, इसके हिस्से का 7 टुकड़ा बच गया जिसे मेहमान ने खाया। और मेरा फैसला यह है कि इसे 7 दिरहम दिया जाए और
सिर्फ तुझे एक मिलेगा। वो फैसला सुन के फौरन अपने आप को सरेंडर करता है और कहता है ए अली, जो आप फैसला करेंगे हम उसे मानने के लिए तैयार हैं। अल्लाह अकबर। ये मौला अली मुश्किल कुशा फातिह खैबर की जाते गिरामी है। कोई भी सवाल हो, कोई भी मसला हो, अगर इनकी बारगाह में आया है तो फौरन उसे हल कर दिया जाता है। हाँ हाँ, क्या तुमने वो तारीखी बात सुनी नहीं है? हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक औरत का फैसला लाया गया। हुजूर, इसने जिना किया है और इसके पेट में जो बच्चा है वो जिना का है। अल्लाह अकबर। ए मुहियुद्दीनपुर में आने वालों और ए हुजूर का जिक्र सुनने वालों, नौजवान बच्चों में आपसे खुसूसी तवज्जो चाहता हूं। आज तुम्हारे निगाहें भटक रही हैं, आज तुम्हारे हाथ भी डगमगाते हैं, आज तुम्हारे कदम भी जिना के करीब जाते हैं। जिना कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा, और अल्लाह कहीं इरशाद फरमाता है वला तक़रबुल फ़वाहिशा मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। कहीं अल्लाह इरशाद फरमाता है वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा। अल्लाह का कुरान कहता है सिर्फ जिना इस चीज का नाम नहीं कि गैर लड़की से रात के तन्हाई में मिल लिया जाए, नहीं नहीं, किसी गैर लड़की को गंदी नजर से देखना यह भी जिना है, गंदे हाथ से टच करना यह भी जिना है। ए जिना के करीब जाने वालों और बहन गैर की बहन बेटियों पे गंदी नजर डालने वालों, सुनो अल्लाह का कुरान कहता है कयामत के दिन जानियों को जिस गड्ढे में रखा जाएगा, जब उसका मुंह खोला जाएगा तो उसकी पूरी बदबू कयामत के मैदान में फैल जाएगी। अहले महशर कहेंगे ए अल्लाह, ये कौन लोग हैं जिनकी वजह से पूरे महशर में बदबू फैल गई है? अल्लाह इरशाद फरमाएगा अहले महशर ये जानी लोग हैं जो दुनिया में जिना किया करते थे। अल्लाह अकबर। अब जरा बताओ तो सही, यहाँ तुम छुपके गुनाह करते हो, कमरे के बंद करके गुनाह करते हो, समझते हो कोई नहीं देखता है? नहीं नहीं, वहां तो सरे महशर तुम्हें तुम्हारे सबके सामने लाया जाएगा। हजरत आदम भी होंगे, हजरत मूसा भी होंगे, हजरत ईसा भी होंगे, उनकी उम्मतें भी होंगी, और हुजूर की जितनी उम्मत है वो सब के सब मैदान महशर में जमा होंगे और उन्हीं के सामने तुम्हारा फैसला किया जाएगा। अब आपसे पूछना चाहूंगा, तुम वहां कैसे जवाब दोगे? यहाँ तो बंद कमरे में गुनाह करते हो, शर्म नहीं आती है? ढाई ढाई घंटे मोबाइल चलाते हो, तीन तीन घंटे मोबाइल चलाते हो, और फिर उसके बाद कहते हो घर में बरकत नहीं होती है, हमारे घर में कोई रहमतों का नुज़ुल नहीं होता है। गंदी तस्वीर देखने वाले, क्या तेरे घर में बरकत होगी? गंदी फिल्म देखने वाले, क्यों तेरे घर में अल्लाह रहमतों का नुज़ुल फरमाएगा? आज 4-4 घंटे तुम पिक्चर देखते हुए नहीं थकते, लेकिन फजर में गायब हो, जुहर में गायब हो, असर में गायब हो, मगरिब में गायब हो, ईशा में गायब हो। अल्लाह तो इरशाद फरमाता है, बल्कि हुजूर पाक नबी मुकर्रम इरशाद फरमाते, ए जानियों कान खोल करके सुनो, जो जिना के करीब जाता है जैसे आपस में मिलते हैं उनका ईमान खींच लिया जाता है, उनके सर पे लटका दिया जाता है। मुहियुद्दीनपुर में आने वालों बताओ तो सही, अगर उसी आलम में तुम्हें मौत आ जाए, मलकुल मौत आए, तुम्हारी रूह लेके चले जाए जिना की हालत में, अब बताओ क्या तुम्हारा रसूल तुमसे खुश होगा? क्या तुम्हारा रब तुमसे राजी होगा? नहीं नहीं, तुम्हारा रब भी तुमसे नाराज होगा, मुस्तफा भी नाराज होंगे। एक ढाई घंटे मोबाइल चलाने वालों, कभी रात के तन्हाई में उठकर नबी पे दरूद पढ़ लिया करो, मुस्तफा जाने रहमत पे दरूद पढ़ लिया करो, कभी कुरान की तिलावत कर लिया करो। जिंदगी का ये माहौल न बनाओ कि मौत आए तो जिना के अड्डे पे आए, मौत आए तो शराब पीते हुए आए, मौत आए तो किसी को गाली देते हुए। नहीं नहीं, अगर तुम्हारा ये इरादा है तो वो ठीक नहीं है। इरादा ऐसा बनाओ, ऐ मौत जब आना तो जब हम हुजूर पे दरूद पढ़ रहे हो, ऐ मौत उस वक्त आना जब हम कुरान की तिलावत कर रहे हो, ऐ मौत उस वक्त आना जब अल्लाह के घर में हम अपने पेशानी को सजदा में रखे हुए हो। और जिंदगी का मिजाज ये बनाओ कि गाना गाते गाते जिंदगी नहीं गुजारेंगे, पिक्चर देखते देखते नहीं सोएंगे। हमारे जिंदगी का मिजाज हो ये होगा, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। ये जिंदगी का मिजाज बनाओ। और नौजवान बच्चों खास तौर पे सुनो, शराब के करीब मत जाओ और नाम बदल बदल के मत पियो, चाहे वो भांग हो गांजा हो, नाम बदल बदल के मत पियो। अल्लाह तबारक व तआला कई जगह कुरान में इसकी हुर्मत बयान की है। दूसरा पारा उठा करके पढ़ेंगे तो अल्लाह फरमाता है यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। कहीं अल्लाह इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा। कहीं अल्लाह इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। ए हुजूर, आप क्या फरमाते हैं इन शराबियों के बारे में जो गांजा पीते हैं, भांग पीते हैं,
अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं जब शराबियों को मैदान महशर में लाया जाएगा तो उनका चेहरा बंदर की तरह कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। बताओ तो सही, क्यों तुम शराब के अड्डों पे जाकर गुनाह करते हो? हुजूर पाक इरशाद फरमाते कयामत के दिन शराबियों की जबान लटक करके सीने तक आ गई होगी। वो अल-अतश का नगमा गा रहे होंगे, पुकार रहे होंगे, ए अल्लाह प्यास की शिद्दत है। अल्लाह की बारगाह में लोग अर्ज करेंगे, ए अल्लाह ये कौन लोग हैं जिनकी जबान लटक करके सीने तक आ गई है? अल्लाह इरशाद फरमाएगा ये वही लोग हैं जो शराब के अड्डों पे जाते थे, शराब पिया करते थे। और ए मुहियुद्दीनपुर में आने वालों, जिक्र हुसैन सुनने वालों, सुनो, अपना आइडियल किसी बंबई के हीरो को मत बनाओ, अपना आइडियल किसी गुंडे को मत बनाओ। अपना आइडियल ही बनाना है तो मौला हुसैन को बनाओ, मौला हसन को बनाओ, मौला अब्बास को बनाओ, मौला अली असगर को बनाओ। अब बताओ तो सही, अली की जाते गिरामी क्या उमर फारूक आजम की बारगाह में मसला आया, हुजूर इसने जिना किया। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम फौरन इरशाद फरमाते हैं इस औरत को मैदान में ले जाया जाए, संगसार किया जाए, पत्थरों की बारिश किया जाए। शरीयत ये कहती है जो जिना करे उसे संगसार किया जाए, उस पे पत्थरों की बारिश करके हिलाक कर दिया जाए। आपने फैसला सुना दिया, तब तक कि हजरत मौला अली मुश्किल कुशा फातेह खैबर आ गए। जरा पूरा मजमा एक बार और कहिए या अली, या अली। और जरा हाथों को डाल के प्यार से मोहब्बत से कहिए या अली, या अली। मौला अली मुश्किल कुशा आ गए। आप इरशाद फरमाते ये फैसला कैसे सुनाया गया? कहा हुजूर हजरत उमर फारूक आजम ने सुनाया है। अल्लाहु अकबर। वो उमर जिनके रोबा दबदबा से कैसर और किसरा कांपते थे, वो जिधर से गुजरते ना शैतान उस रास्ते से कभी नहीं गुजरता। 22 लाख मुरब्बा मील पे जिसने हुकूमत किया हो, ऐ नौजवानों, वो उमर फारूक आजम है ना। हजरत उमर फारूक आजम के जमाने में एक लड़का एक लड़की पे आशिक हो गया और रास्ता रोकता था। आज तुम गैर लड़कियों से कई कई घंटे बातें करते हो, शर्म नहीं आती?